का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहती थी। वे बहुत दुखी रहते थे। उनके दुखी रहने का एक कारण यह भी था कि काफी समय से उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही थी। आखिर बहुत समय के बाद किसान घर एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आसपास के सभी लोग बधाई देने आ रहे थे। इसी बीच एक सुबह उनके घर के बाहर से भिक्षा मांगने की आवाज आई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक महात्मा की थी। खुशी के इस मौके पर किसान ने महात्मा जी को अंदर बुलाया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। कुछ देर बातचीत के बाद किसान ने महात्मा जी से विनती करते हुए कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय बाद बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। महात्मा बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार से सहला रहे थे। तभी उसकी नजर बच्चे की बाजू पर पड़ी। वहां एक अजीबोगरीब चिन्ह बना हुआ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह चिन्ह किसी राजा के मुकुट जैसा दिख रहा था और इसके चारों तरफ अनेक अलंकृत रेखाएं खींची हुई थीं। किसान ने महात्मा के चेहरे पर घबराहट देखी और पूछा, महात्मा जी, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? महात्मा ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। महात्मा की बात सुनकर मोहन बहुत खुश ही हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि मोहन का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में गया था। राजा को शिकार का बड़ा शौक था और वह अक्सर जंगल में जाता था। राजा हिरण का पीछा करता करता काफी दूर जंगल में निकल गया। हिरण बहुत तेज था और राजा उसे पकड़ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और शाम होने लगी। राजा को अब वापस घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वह जंगल में खो गया था। राजा को प्यास भी लगने लगी थी। उसने आसपास कोई नदी या तालाब ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। राजा थककर हार मान चुका था और उसे डर लगने लगा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां मोहन रहता था। तभी राजा की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के अंदर गया। उसने देखा वहां एक बूढ़ी अम्मा विश्राम कर रही थी। राजा ने बुढ़िया से पानी मांगा। बुढ़िया ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चली गई। अम्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने बूढ़ी अम्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो अम्मा ने कहा, ये सभी मोहन के घर जा रहे हैं। मोहन के यहाँ एक बहुत ही किस्मत वाले बच्चे का जन्म हुआ है और एक महात्मा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, अम्मा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? बूढ़ी अम्मा ने कहा, महात्मा ने बताया है कि जब मोहन का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है।